बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए तुअर दाल के साथ जो है ड्रम स्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और बच्चों को और बड़ों को ज़रूर खिलाएं। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर जो है वो तुअर दाल ली है। तुअर दाल को अरहर दाल भी कहा जाता है। तो ये अरहर की दाल है और इसकी तासीर जो है वो थोड़ी ठंडी होती है। और इसके साथ मैं जो है वो ड्रम स्टिक बनाने वाली हूँ, इसकी तासीर जो है वो थोड़ी गर्म होती है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 ड्रम स्टिक्स ली थी और ये मैंने 2 काट के रख दिए, एक मैंने रख दी थी कि आपको काट के बताऊँगी। और इसके साथ मैं इसको इसलिए बना रही हूँ कि ये बहुत हेल्दी और बेनिफिट होता है। तो इसका सूप बना के पिलाएं बच्चों को या बड़ों को भी, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बेनिफिट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिएगा, वहाँ पर मैंने सारे इसके लिखे हैं। अब ये इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो हार्ड होता है ड्रम स्टिक का, उसको हम फेंक देते हैं। अंदर का गूदा जो है इसका खाया जाता है। आप देख के लिएगा कि ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं। ये देखें इतनी लंबी होती है ये। जो इंडिया में लोग रहते हैं उनको तो इसके बेनिफिट के बारे में अक्सर ही पता होता है, लेकिन ज़्यादा पता होता है बल्कि, लेकिन पाकिस्तान के अमूमन लोगों को शायद नहीं पता हो, तो उसके लिए आज ये उनके लिए कारआमद साबित होगी। तो यहाँ पर पहले मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा ऊपर और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा काट देती हूँ और फिर इसको मैं तकरीबन 4 इंच के जितना जो है वो मैं इसको काटूँगी। आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी इस तरह देख लें। बस ये छोटी नहीं कटती है क्योंकि इसका जो गूदा है वो अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका गूदा ही खाया जाता है। इसका हार्ड हिस्सा जो है वो फेंक दिया जाता है, चाहे आप चूस के खाएं या फिर आप हाथों की उंगलियों की मदद से बिल्कुल गूदा निकाल लें। आप जैसे आम की गुठली निकालते हैं इसी तरह से, और सख्त हिस्सा फेंक दें और इसका अंदर का हिस्सा खाया जाएगा। अब इसी तरह से इसको लेवल से हम सब काट लेंगे, बस इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, बस इसका गूदा देखें, बस चेक करके लिएगा। ये मोटी होगी तो उतना ही गूदा उसके अंदर होगा, जितनी पतली होगी तो ये देखें इसमें गूदा नहीं होता। और ये इतनी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा टाइम से लेके नहीं पकेगी, ये जल्दी से कुक हो जाती है। तो दाल गल जाएगी, फिर मैं इसको पकाऊंगी। तकरीबन 7 मिनट के अंदर ये गल जाएगी। तो पहले दाल गल जाए और फिर बाद में मैं इसको गलाऊंगी। तो अब मैंने दाल को धो कर इसमें डाल दिया है पतीली में। तो अब इसमें जो है वो अगर आप यहाँ पर 6 कप डाल देते तो फिर आगे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा कम पानी डाला था। और फिर ये दाल जो है वो बहुत ज़्यादा फूलती भी है और ज़्यादा होती है, तो ये पानी ज़्यादा जब्स कर लेती है। तो पहले अब इसमें मसाले डालते हैं हम। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, नमक भी 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें पानी में और थोड़ा और डालूंगी, लेकिन इसमें अगर 1 कप दाल लिए आपने तो 6 कप तकरीबन पानी डाल दें, तो एंड तक के लिए पानी की फुर्सत हो जाती है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो तेल भी डाल दूंगी, ताकि अगर दाल में अगर जोश आएगा तो ये दाल जो है वो बाहर नहीं आएगी, चूल्हे पे गिरेगी नहीं। और आप इसको ढक के आराम से कुक कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो जितनी भी ये बॉयल हो जाए ये बाहर नहीं गिरेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे आधे घंटे में ये देखें ये रेडी हो चुकी है दाल। लेकिन ये गाढ़ी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी। तो आपने स्टार्टिंग में ही अगर 6 कप पानी डाल देंगे और तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर पानी ऐड करने की। अब इसमें हम ड्रम स्टिक डाल देते हैं, क्योंकि दाल अच्छे से गल चुकी है। और ड्रम स्टिक जो है बस 7 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से पक जाते हैं। बस इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये टूट जाएंगी। वैसे तो दिखने में ये बहुत हार्ड होते हैं इसके छिलके, लेकिन ये 7-8 मिनट में कुक हो जाती है। अब यहाँ पर देखें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी और ऐड करा। लेकिन पानी दाल में कभी भी ऐड करें तो बॉयल करने के बाद ही ऐड करिएगा। ठंडा पानी कभी भी दाल में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि दाल और पानी अलग अलग हो जाते हैं। अब हम इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए कुक करेंगे। बस अब इसको ढक के हम 8 से 9 मिनट के लिए कुक कर देंगे। अब वो 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ। तो 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। फिर इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक काट लिया है। प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। देखें प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, और 4 से 5 अदद आप काट के हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डालिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। कड़ी पत्ता भी ज़रूर डालिएगा, 1/4 कप मैंने कड़ी पत्ता लिया है।
कड़ी पत्ता भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ड्रम स्टिक तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। तो बहुत यूज़फुल डिश है, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बस अब तड़का रेडी हो चुका है, अब इसमें हम तड़का देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद तो ज़रूर आप ट्राई करें ये रेसिपी, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और बहुत हेल्दी है। 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करिएगा भंगार तड़का देने के बाद। तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करें। अल्लाह हाफिज़।